हेलो सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स, एक वीडियो और एक सवाल। तो यहाँ पे मैग्नेट के प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक कुमार आपका करता हूँ स्वागत। तो यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये है 2 मार्क्स का। अच्छा सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको सब्स्टिट्यूट करना है, मुझसे पहले कैलकुलेट करिए और आंसर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपसे बोला है एरिया ऑफ रोम्बस को कैलकुलेट करिए। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस की जब मैं बात करता हूं तो रोम्बस इज बेसिकली अ फिगर। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं PQRS, ये रोम्बस है, तो यहां पर मैं कहता हूं कि रोम्बस इज अ फिगर जहां पे चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। क्लियर? मैं कहूंगा PQRS इज अ रोम्बस। लिखकर आना, एक एक स्टेप पे मैं यहां पर आपको चीजें बता रहा हूं। उसका रीजन ही यही है कि आपके मार्क्स ना कटे। तो PQRS इज अ रोम्बस, ये आपको गिवन पार्ट में है। देन आपको ये पता है ऐसा सुन के कि भाई PQ वाली जो साइड है ये QR के इक्वल होगी, ये इक्वल होगी RS के, और ये इक्वल होगी SP के। डन। तो PQRS इज अ रोम्बस और ये हमें यहां से मिल रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, द लेंथ ऑफ उस डायगोनल्स। मुझे क्या और दिया हुआ है? तो मुझे दिया है लेंथ ऑफ डायगोनल्स। अब देखो जब मैं डायगोनल्स की बात करता हूं तो डेफिनेटली यहां पर भी आपको डायगोनल्स ड्रॉ करके आने हैं और बकायदा उनका नाम बताना है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स, तो सबसे पहले तो हम यहां करेंगे कि मुझे डायगोनल्स पता है। फिगर में हमने, क्योंकि डायगोनल्स को हमें हाईलाइट भी करना है, तो डायगोनल्स PR एंड दूसरा डायगोनल है आपका QS। क्लियर? तो ये चीज, और आपको लेंथ ऑफ PR दी है, लेंथ ऑफ PR। तो ये आपको कितनी दी है? देखिएगा लेंथ ऑफ PR मुझे दी है 36 सेंटीमीटर, और मुझे यहां पर दूसरी चीज इन्होंने लेंथ ऑफ QS भी दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ QS का केस देखेंगे तो ये दिया हमें 22.5, मैं कहूंगा 22.5 सेंटीमीटर ये भी दिया है। अब देखिए हमसे क्या बोला है वो लिखना जरूरी है। टू फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, और रोम्बस का नाम है PQRS। क्लियर? तो यहां पर एज वी नो, क्लियरली आप फॉर्मूले को लिख कर आएंगे। जैसा कि हमें पता है, हमें यह पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाइड विथ, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता हो, यहां पे भी हमें डायगोनल्स दिए हैं, हम कहेंगे हाफ मल्टीप्लाइड विथ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स D1 इंटू D2। तो यहां पर कुल मिला के ये हमारा जो एरिया निकल के आएगा, ये आएगा हाफ ब्रैकेट D1 मल्टीप्लाइड विद D2 का मतलब है यहां पर 36 को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 22.5 के साथ। क्लियर? तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 36 सॉल्व होगा, और ये आ जाएगा 2 1 टाइम्स 2 8 टाइम्स 16, 18 मल्टीप्लाइड विथ 225/10। क्लियर? अब यहां पे देखिएगा 225 इंटू 18 कर दीजिए, तो 225 को जब मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसी के सामने रफ वर्क करना आपको जरूरी है। क्लियर? तो यहां पर 5 इंटू 8 इज 40, 2 इंटू 8 इज 16, 16 प्लस 4 इज 20, 2 इंटू 8 इज 16 प्लस 2 इज 18, क्रॉस 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2, 0 5 8 और प्लस 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 4050। तो यहां आएगा 4050/10, और अपॉन 10 का मतलब है 405। यूनिट कहां चल रही है? तो यूनिट देखिएगा यहां पे सेंटीमीटर चल रही थी, तो यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर? ये सारी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आएंगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको पहले फ्रैक्शन मिला, फ्रैक्शन से आपने 10 का सॉल्व किया, 405 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस निकल के आ गया।
पूरी उम्मीद करता हूं इस तरह का ये सवाल जो कि 2 मार्क्स में डेफिनेटली मैं कहूंगा आपको स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकता है, आपने ये वैरायटी को कर लिया है कवर। इसी तरह की सारी वैरायटीज को कवर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आप फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल को या magnetbrains.com वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें। तो आप जब वेबसाइट पे आएंगे प्रॉपर एक अरेंज मैनर में आपको एनसीईआरटी बुक की थ्योरी, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्व क्वेश्चंस और उसी के साथ में इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो एक अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।